ऑक्सैलिस ट्रायंगुलरिस। पत्तियों की सुंदरता के कारण पौधा पसंद किया जाता है। पत्तियों का कलर मरून, बीच में पर्पल होता है। प्लांट को पर्पल शैमरॉक भी कहा जाता है। कलरफुल पत्तियां बटरफ्लाई जैसी दिखती हैं। पौधे पर बैठी हुई तितली जैसी लगती हैं। पौधे का एक नाम बटरफ्लाई प्लांट है। बटरफ्लाई प्लांट को फॉल्स शैमरॉक भी कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिडबिट्स ऑफ लाइफ में। मैं स्नेह। बटरफ्लाई प्लांट साल भर लगा रहता है। पौधे को बगीचे में, बालकनी में लगाया जा सकता है। ऑर्नामेंटल प्लांट है, इंडोर रखा जा सकता है। लगाने में आसान है, कम केयर में हेल्दी रहता है। ऑक्सैलिस ट्रायंगुलरिस प्लांट के बारे में जानने के साथ ही आज के वीडियो में आप देखेंगे पौधे को कैसे लगाया जाता है, केयर कैसे की जाती है। पत्तियां ट्रायंगुलर शेप की होती हैं। एक स्टेम में 3 पत्तियां होती हैं। रंग कत्थई, बीच में बैंगनी होता है। बटरफ्लाई प्लांट पर हल्के बैंगनी, गुलाबी रंग के छोटे छोटे फूल खिलते हैं। फूल खिलने के लिए पत्तियों के साथ ही रूट्स में से डायरेक्ट स्टेम निकलती है। गुच्छे में कलियां लगी होती हैं। कलियों के साथ ही स्टेम बड़ी होती है। फूल एक के बाद एक खिलते हैं। बटरफ्लाई के पौधे जंगली पौधे की तरह से बढ़ते हैं। जहाँ ये लगे होते हैं, आसपास नए नए पौधे निकलते रहते हैं। ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, कम देखभाल में भी पौधा हेल्दी रहता है। पौधे को घना और सुंदर बनाए रखने के लिए पुरानी सूखी हुई पत्तियों को निकालते रहना चाहिए। पत्तियां नाजुक होती हैं, आसानी से निकल जाती हैं। पत्तियों को हटाते रहने से नई पत्तियां जल्दी निकलती हैं। पौधा घना होता रहता है, देखने में सुंदर लगता है। पत्तियों से भी नए पौधे उगाए जा सकते हैं। पत्तियों को रेत में या पानी में लगाने से रूट्स आ जाती है। रूट्स आने के बाद पत्तियों को सॉइल में लगा देने से नए पौधे बन जाते हैं। गर्मी के मौसम में पौधे की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, पत्तियां कम निकलती हैं। पूरा पौधा खराब नहीं होता। बारिश आने पर पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, नई पत्तियां निकलती हैं, पौधा घना हो जाता है, फूल ज़्यादा खिलते हैं। पौधे को डिवाइड करके अलग अलग लगाया जा सकता है। एक पौधे से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। पौधे को ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। पॉट की ऊंचाई कम, चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। छोटे पॉट में लगाने से चारों तरफ लटकती हुई पत्तियां देखने में सुंदर लगती हैं। पौधे को हैंगिंग बास्केट में भी लगाया जा सकता है। मैंने 8 इंच ऊंचे प्लास्टिक के पॉट में लगाया है। घना होने पर 1-2 बल्ब निकालकर दूसरे पॉट में लगा लूँगी। पौधे के रूट्स में बल्ब होते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। बल्ब को निकालकर अलग लगाया जा सकता है। नया पौधा तैयार किया जा सकता है। अलग लगाने के लिए पॉट में से मैंने 2 पौधे निकाले हैं। एक पौधा बल्ब के साथ है, एक में बल्ब नहीं है। सॉइल में लगाने के बाद रूट्स बन जाएंगी। लगाने के लिए वेल ड्रेन सॉइल तैयार करनी चाहिए।
बल्ब वाले पौधे हैं, रेतीली मिट्टी में लगाए जाते हैं। सॉइल तैयार करने के लिए नॉर्मल गार्डन सॉइल 50%, रेत 25%। रूट्स में बल्ब होते हैं, सड़ने से बचाने के लिए नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़ी रेत मिला लेना चाहिए। पौधे को हेल्दी रखने के लिए 25% खाद मिलानी चाहिए। बल्ब में फंगस लगने से बचाने के लिए मिट्टी में थोड़ी नीम खली या फंगिसाइड मिला लेना चाहिए। पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। बल्ब वाले पौधे हैं, पानी ज़्यादा होने से फंगस लग सकती है, बल्ब सड़ सकते हैं। मिट्टी हल्की सी सूखने पर थोड़ा थोड़ा पानी देते रहना चाहिए। मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। पत्तियां नाजुक होती हैं, मिट्टी में नमी नहीं होने से मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं। पत्तियां दिन में खुली रहती हैं, रात को बंद हो जाती हैं। दिन में रोशनी नहीं मिलने से, अंधेरी जगह पर रखने से पत्तियां बंद हो जाती हैं। बालकनी में, खिड़की पे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां रोशनी और हवा मिलती रहे। कलरफुल लीव्स वाला ऑर्नामेंटल पौधा है, इंडोर रखा जा सकता है। हेल्दी रखने के लिए पत्तियों पर पड़ी हुई धूल को साफ करते रहना चाहिए। पानी का स्प्रे करते रहना चाहिए। सीवीड फर्टिलाइज़र पानी में मिलाकर महीने में 1 बार देना चाहिए। पत्तियों का रंग गहरा रहता है, चमक बनी रहती है। बटरफ्लाई के पौधे को ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए। पौधे को ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां सुबह की या शाम की धूप लगती हो। बगीचे में या बालकनी में रखना है, पौधों के बीच में रखना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए। पत्तियों का रंग हल्का हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ज़्यादा तेज़ धूप से सूखने लगती हैं, जल जाती हैं। पौधे को ऐसी जगह पर रखेंगे जहां सुबह की 3-4 घंटे की धूप मिलती हो। गर्मी ज़्यादा होने पर, धूप तेज होने पर पौधे को छाया वाली जगह पर रखना चाहिए। पत्तियों पे पानी का स्प्रे करते रहना चाहिए। इंडोर रखने के लिए पौधे को घर के अंदर ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां रोशनी और हवा आती हो। पत्तियां हेल्दी रहेंगी, रंग गहरा और चमकदार रहेगा। पौधा घना होने पर, रूट बाउंड होने पर डिवाइड कर लेना चाहिए। पौधे को डिवाइड करके अलग लगाया जा सकता है। जल्दी ही नई पत्तियां आने लगती हैं, पौधा घना हो जाता है। सॉइल में लिक्विड खाद सर्दी के मौसम में देना चाहिए, पौधा सुंदर रहता है। नई ग्रोथ होने के लिए NPK 19-19-19 महीने में 1 बार पानी में मिलाकर देना चाहिए। पौधा नर्सरी में मिल जाता है, हर जगह नहीं मिलता, आसपास कहीं लगा हो लिया जा सकता है। मेरे पास 3-4 साल पहले से लगा हुआ है। पौधा महंगा है, लगाने में आसान है। 2 पौधे गिफ्ट करने के लिए मैंने अलग लगाए हैं। इसे डिवाइड करके कई पौधे तैयार करते रहना चाहिए। बटरफ्लाई का पौधा अगर पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही किसी नए पौधे या फूल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।